हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेक्चर 19 लेकर उसी सीरीज में आया हूँ जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। लेक्चर 17 में हमने टी बीम के बारे में डिस्कस किया था। अगर टी बीम की प्रॉब्लम आएगी तो कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे। उसमें एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में 2016 में पूछी गई है। 2016 की प्रॉब्लम है जो हम लोग लेके आए हैं। इसमें दिया है कि निम्न आंकड़ों से एक सुधालंबित टी धरन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करें। इसमें दिया है BF, D ओवरऑल, DF थिकनेस ऑफ फ्लेंज, कवर दिया गया है, BW, AS स्टील की मात्रा, टेंसाइल स्टील की मात्रा है, और कंक्रीट और स्टील की स्ट्रेसेस मॉडल रेशियो भी दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये देखेंगे कि कैसे इसको किस तरह का कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जनरली ये स्टेप नंबर 1 पे हम जाएंगे। स्टेप नंबर 1 पे हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक टी बीम बनाएंगे, एक टी बीम की रचना करेंगे। एक टी बीम हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। ये टी बीम हमने बना दिया। अब इनकी डायमेंशन इसमें लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये 750 mm, तो 750 लिख दीजिए इसको, राइट। और ये 120 है तो इसको 120 डाल देते हैं, 120। और ये आपका 250 है तो इसको हमने 250 कर दिया है। यहाँ पर स्टील की जो मात्रा है वहाँ 4 संख्या लगी, 1 2 3 4। इनकी जो मात्रा है m इंटू ES से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये जो आपका ये टी बीम हो गई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि इसका 250 BW है और 120 ये डायमेंशन में आ गए। अब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो देखना पड़ेगा कि इस बीम का एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, क्योंकि जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी तो उसी से आप तुलना करके ये जान पाएंगे कि ये अंडर है, ये ओवर है या बैलेंस है। और जैसे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में हम काम करते थे वैसे। तो पहले देखें कि ये बीम किस तरह की है। पहला हमारा स्टेप क्या होगा, पहला कदम क्या होगा। पहला कदम जो होगा हमारा, ये देखना होगा कि बीम कैसी है। बीम कैसी है, पहले देखेंगे बीम कैसी है। तो बीम कैसी का मतलब हुआ कि अंडर इन्फोर्स है, अल्प प्रबलित है, या अति प्रबलित है, या बैलेंस है, तो इसको जानने के लिए मतलब संतुलित या है, बैलेंस मतलब संतुलित है, कार्ड है। तो ये कार्ड से ही पता लगता है, सेक्शन से पता लगता है। कैसे पता लगता है, सेक्शन से। कैसे पता करते हैं आप, सेक्शन से कैसे पता करते हैं। अगर मान लीजिए x एक्चुअल है आपका और xc जो है क्रिटिकल है, तो x एक्चुअल और xc में तुलना करके ही हम पता करते हैं। ये आप एकदम अच्छे से जानते हैं। तो हमें क्या पहले चाहिए क्या आप सोचें, xc चाहिए। xc तो आप निकाल लोगे, xc तो नोन है, xc नोन है, लेकिन xc हमें नहीं मालूम है, इसलिए xc को फाइंड आउट करेंगे। अब सवाल उठता है जब xc को फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करें। हम न्यूट्रल एक्सिस यहाँ माने, कहाँ माने। तो ये सवाल होता है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ माने। अब आपको देखना कहाँ माने, तो आप एक तुक्का लगा लीजिए। सब बच्चे तुक्का लगाते हैं कि चलो यार गेस करते हैं, तो गेस कर लिया। गेस करने में हम लोग क्या करते हैं कि गेस किया कि सोचा, भाई कुछ लोगों ने सोचा कि चलो न्यूट्रल एक्सिस को फ्लेंज में रखते हैं, फ्लेंज में रखें। अब ये बात दूसरी है, अगर फ्लेंज में होगी तो कोई बात नहीं, अगर फ्लेंज से बाहर होगी तो तड़पड़ाने लगेगी और वेव में चली जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि भैया अगर उसको वहां नहीं रहना, उसकी वैल्यू वहां नहीं है, तो वो निकल के बाहर आपको दिखा देगी नहीं हम तो वेव में, भाई हम फ्लेंज में नहीं है। तो हमारा अनुमान है, पहले सोचा चलो न्यूट्रल एक्सिस को फ्लेंज में रखें, तो आपने फ्लेंज रख दिया। तो यहाँ देखिए क्या किया, सेक्शन में हमने ये फ्लेंज में इस तरह से इसको दिखा दिया।
ये दिखा दिया, और इसकी डिस्टेंस क्या कर दिया, ये एक्स डिस्टेंस में दिखा दिया। तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, इसमें आ गया कंप्रेशन में। तो ये जो दो चीजें निकल के हमारे पास आई यहाँ पर, एक तो आपका इस तरह से निकल के कंप्रेशन वाला पोर्शन आ गया, ट्रांसफॉर्म एरिया, और दूसरा यहाँ पर स्टील लगा हुआ है, ये वाला स्टील, ये स्टील लगा हुआ है जो कि 4 इंटू एस एम इंटू एस है, एम इंटू एस है। तो इनके बीच की दूरी, ये अगर न्यूट्रल एक्सिस आपने मान लिया है, न्यूट्रल एक्सिस, तो इसके ऊपर की डिस्टेंस आपकी x है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये आपकी d है, यहां से इसके सेक्टर तक की d है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, d में से x घटा दीजिए, dx हो जाएगी। तो ये क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया कि जो ये सेक्शन हमने काटा था, इसको लेकर के वहां दिखा दे रहे हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं, रूपांतरित या आपका ट्रांसफॉर्म एरिया, ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित, इसका रूप बदल गया, रूपांतरित, रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका रूप ही बदल गया। ये रूप ऐसे ऊपर वाला, नीचे वाला एसटी की वजह से बदल गया। अब हमें जब ये ज्ञात करना है, तो स्टेप नंबर 1 में हमने माना न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रही है। कहां लाई कर रही है, फ्लेंज में। ये हो गया। अब आप इसके कुछ डाटा हैं उनको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एएस है, एएस कितना है, एरिया ऑफ स्टील 4 सरिया है, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर। अभी एक बार फिर से इसको देखते हैं। अगर ये यहाँ पर आ गया तो इसको हम निकालेंगे, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1256 mm स्क्वायर। अब यदि लगे हाथों, हम चूंकि m इंटू एस यूज कर रहे हैं तो इसको भी यूज कर लीजिए। तो 19 इंटू 1256 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो 19 इंटू कर लिया, और इसको हमने क्या किया, 1256 मल्टीप्लाई बाई 19 कर दिया। जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 23864 आ जाएगा। आप देख लो, 23864 mm स्क्वायर, ये आपको एक वैल्यू हो गई। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। और क्या वैल्यूज आपको जानना चाहिए था, M19 है ही है, BW है ही है, तो आपका ये मालूम है कि BF बराबर आपका 750 है, BW आपका 250 है, और DF आपका 120 है। ठीक है, राइट। और M इक्वल्स टू 19 है, ये आप यहाँ लिख सकते हो, 19 है। अब यहाँ स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। तो आपने जो माना था कि ये जो बीम का न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में है, तो फ्लेंज में क्या हुआ है, इसका एरिया आप देखो, तो AMC एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन बराबर एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन लिख लीजिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका जो मोमेंट होगा इसके साथ में, इसका इस एरिया का इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट बराबर होगा। तो पहले वाले के देखिए AMC क्या है, AMC आप समझने करो, एरिया मोमेंट कंप्रेशन, एरिया क्या है, एरिया आपका है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये BF है, BF बराबर कितना है, 750। ठीक है, 750 है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया, एरिया क्या हो गया आपका 750 गुणे x हो गया। अब इसका CG न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस है, ये x का हाफ x/2 है, क्योंकि इसका CG कहाँ लाई करेगा, इस रेक्टेंगल का CG कहाँ लाई करेगा, इससे आधे में लगेगा, तो x/2 पे कर लगेगा। इसलिए एरिया तो ये हो गया, और CG कितनी हो गई, CG की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी कितनी है, वो x/2 है। ये हो गया। इसलिए एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 750x इंटू x/2 बराबर 750x। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 375x स्क्वायर।
ठीक है, ये आपको मालूम हो गया, इसके बराबर हो गया। दूसरी साइड में जाइए, स्टील भैया के पास जाइए, स्टील भैया से पूछिए क्या भैया आपका एरिया क्या है, स्टील का एरिया क्या है, इस्पात का एरिया क्या है, एरिया क्या है। तो एरिया ये आपका इक्विवेलेंट एरिया के बराबर है, जो कि m इंटू एस है। ये एरिया हो गया। अब इनकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितनी है? न्यूट्रल एक्सिस से दूरी जिससे मोमेंट लेंगे वो है d माइनस एक्स। d बराबर कितना है? अब आप d बराबर देखना पड़ेगा। तो इसमें दिया है d MAS आपको मालूम है, यहां लिखा है 2386, ये हो गया 23864 और दूरी कितनी है? d माइनस एक्स। अब आप देखो d कितना है, d बराबर कितना है? ये 600 ओवरऑल है, माइनस 40 कर दो तो 560 हो जाएगा। यहीं पर आप लिख सकते थे d ओवरऑल है आपका 600 और कवर है 40, तो इसलिए d बराबर हो जाएगा d माइनस कवर, DC कवर, दैट इज 600 माइनस 40, दैट इज 560। ये आपका d हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। d बराबर इतना हो गया। अब आप क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 560 d है, d बराबर 560 है और आपने d माइनस एक्स लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 560 माइनस एक्स। इसको गुणा कर दीजिए, तो स्टील का AMT कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23864 मल्टीप्लाई बाई 560 माइनस एक्स। दिस इज योर 2 नंबर जान लो, इसको आप 1 नंबर जान लो, 1 नंबर 2 नंबर देख लो आप। तो एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन जो आपने लिया है, वो चीज यहां निकल के आ गई है आपकी। यहां इस साइड में देखिए आप, एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन आपका है, एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन बराबर एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन। अच्छे समझिए, तो एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन कितना है? 375 एक्स स्क्वायर। एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन क्या है? ये है, ये वाला फिगर है, आप ध्यान से देखिए, ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इक्वल्स टू 23864 और 560 में से x आपने घटा दिया। अब इसको क्या करिए? सिंप्लीफाई करना है, तो इसको 375 से भाग दे दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 23864 डिवाइड बाई 375 560 माइनस एक्स। भाग दे दीजिए इसको। जब आप भाग देंगे, भाग कर दीजिए आप इससे 375 से, ये आ जाएगा 63.64 लीजिए, 37 आया है, 4 ले लेते हैं और यहाँ 560 माइनस एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर कर दिए। या आप क्या कर रहे हैं, और आगे क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर को और खोल दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। 63.64 मल्टीप्लाई बाई 560 इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया 3563 840। अगर आप इसको गुणा करोगे 560 से तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, 63.64 मल्टीप्लाई बाई 560, ये आपका आ गया 35,638.4। ये 35 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 4 माइनस 63.64 एक्स, और सिंपल कर लीजिए इसको, इस साइड में ले आते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 63.64 हो जाएगा, ये माइनस 35638.4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब आप क्या करोगे? x की वैल्यू सीधा धरा 4 से निकाल लीजिए। x वैल्यू क्या होगा? बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए होता है। तो यहाँ a क्या है? 1 है, a बराबर कितना है? 1 है, और b बराबर कितना है? b बराबर है 63.64, c बराबर कितना है? 35638.4 माइनस में है ये, ठीक है। तो a बराबर 1 है, a बराबर 1 है,
तो अब आप इस वैल्यूज को रख दीजिए, रख देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 63.64 प्लस माइनस रूट ओवर ये आपका आ गया बी स्क्वायर माने 63.64 का होल स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 4 इंटू ये वैल्यू 35,638.4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 35,638 इंटू 4 प्लस 63.64 इनवर्स स्क्वायर और इसका रूट निकालते हैं 146,603.6496 ये 382.88 आ रहा है। दिस इज कमिंग बाई 2 इंटू 1 और हो जाएगा माइनस 63.64 प्लस 382.888 आया तो इसको 9 कर दिया हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया माइनस 63.64 ये इतना डिवाइडेड बाई 2 जब इतना 159.62 mm। दिस इज योर x, आपका x आ गया देखिए 159.62 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपके। अब इधर अगर मिटाना चाहें तो हम मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये मिटा देते हैं। अब अगर आप समझ में आ गया, अगर कोई दिक्कत है तो अब चलते हैं कहाँ, अब ये देखेंगे भैया कि ये जो हमारी बीम है वो अंडर ओवर कैसी है। अब हमें ये चेक करना है। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 में जाएंगे, चरण 3 में जाएंगे और देखेंगे कि XC एवं XA में तुलना करें, तुलना करें। तो पहले XC निकालें हम। XC बराबर क्या होगा 0.29D। क्यों, जब HYSD बार होगी तब तो आपका XC बराबर ये होगा, XC बराबर होता है 0.29D। अगर आपका माइल्ड स्टील होगा तो XC बराबर क्या होगा, पहले हम लेक्चर बता रहे हैं 0.4D होगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इस फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो, नहीं आ रहा है तो XC बराबर आप लिख दोगे 1/1 प्लस सिग्मा ST बाई M सिग्मा CBC मल्टीप्लाई बाई D, बस इससे आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यू मालूम है, आप रखोगे तो 0.29 के बराबर आ जाएगा, चाहे रख के देख लीजिए वही चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर रख के देखना चाहो तो देख लेते हैं। तो XC बराबर 1/1 प्लस 230 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू D। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2.29D आएगा, आप चेक कर लीजिए। अभी हमने कैलकुलेट करके देखा है तो यही सेम उत्तर आया है, तो 0.29D आ जाएगा। अब x एक्चुअल कितने के बराबर है, x एक्चुअल आपका है 159.62 और XC बराबर कितना है 0.29 इंटू 560, D बराबर 560 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर दो इसको, कोई जल्दी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। 560 ये 162.4 आया, 162.4 mm आया। अब दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान से, XA और XC को देखिए ध्यान से। ये 162.4 है, ये 59 है, तो अंतर कितना हुआ, कितना अंतर है इसमें 162.4 159.62 घटा लीजिए, 2 14 में से आ गए 8, यहाँ 13 में से 9 गए, 9 4 13, सॉरी यहाँ बटे 1, यहाँ 11, 9 2 11, 2 0 0 मीन्स 2.82, 10 में 2 गए, 14 में से 6 गए, 8 से 14, 1 बचा, 11 में से 2 गए, 9 2 11। तो ये जो अंतर है 2.82 मिलीमीटर का अंतर आ रहा है, जो बहुत कम है, इसलिए XA बराबर कितना हो जाएगा, XC के इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये है आपका संतुलित काट, बैलेंस सेक्शन हो गया।
इतना तक आपको सब समझ में आ गया, अच्छे से समझ गए आप। तो यहाँ कोई किसी को डाउट हो तो ये चीजें अब आप करेंगे तो इस तरह से चीजें आ गई। अब आपको आ गया एक्सी के बराबर, लेकिन इसकी वैल्यू 159.62 ही हम यूज करेंगे, 162.4 नहीं यूज करेंगे। अगर कोई बच्चा यूज भी कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि निकाला है 2-1 मिलीमीटर का अंतर है, तो इसलिए इसको हम बराबर लेकर के चल रहे हैं। अगर आप 62 लिखेंगे लेकिन एक्चुअल जो निकला है उसी को आप लेके चलो। अब आता है मोमेंट निकालने की बारी आती है। आप मोमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अब आप देखो कि ये जो x है वो कहां पर लाई कर रहा है। x लाई कर रहा है, देखो आपका जो टी बीम है वो इस तरह से है। ये यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर स्टील की 4 सरिया लगी है और ये जो यहाँ पर ये 120 है, 120 है, और आपकी जो आ रही है वो कितना है 159.62। तो ये डिस्टेंस कितना है 159.62। अब आप इसका मतलब हुआ कि ये न्यूट्रल एक्सिस जो फ्लेंज में हमने माना था वो फ्लेंज से बाहर है। न्यूट्रल एक्सिस जो आपने फ्लेंज में माना था वह उससे बाहर है। उससे बाहर कहां जाएगी? बाहर है, इसका मतलब वेव में होगी, वेव में है। अब आपका वेव में आ गई तो हमने इसमें दिखा दिया वेव में। अब ये जो चीज है यहाँ डिस्टेंस है उसको आप निकाल सकते हो। ये कितना डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए x1 है तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 159.62 माइनस 120। अब घटा लो तो ये कितना हो जाएगा 0.62, 0.9 आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 में से 2 गया 3 आ गया, और ये 39.62 mm आ जाएगा। कितना आ गया 39.62 mm। x1 बराबर 39.62। ये आप यहाँ लिख दो, इतना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों के। तो अब ये जो चीज है उसको हम लोग समझने की कोशिश करें कि अगर यहाँ पर आ गया तो मोमेंट कैसे कैरी करेंगे। तो मोमेंट के लिए फार्मूला क्या होगा, ये हम लोग लिख देते हैं स्टेप 4 समझ लीजिए। मोमेंट के लिए फार्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कंप्रेशन और टेंशन मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या? दोनों फोर्सेस के टेंशन और कंप्रेशन फोर्स के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए ये क्योंकि बैलेंस की तरह से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो हम इस तरह से मान लें कि ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। यहाँ का ये स्ट्रेस डायग्राम आपका इस तरह से है, ठीक है, इस तरह के स्ट्रेस डायग्राम है। थोड़ा सा और, अरे भाई थोड़ा ठीक हो जाओ, मिल रहा है हाथ। तो ये वैल्यू आपकी क्या है सिग्मा ST/m है, और ये वैल्यू कितनी है सिग्मा CBC, क्योंकि ये बैलेंस है। बैलेंस होने की वजह से टॉप कंप्रेशन में सिग्मा CBC और बॉटम जहां पे स्टील लगा है, इस्पात लगा है, वहां पर क्या होगा सिग्मा ST/m हो जाएगा। ये ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो इस तरह से ये चीजें हमको मिल रही है। हमको बैलेंस की वजह से सिग्मा CB जगह सिग्मा CBC हो जाएगी और यहाँ पर सिग्मा ST/m आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चाहे आप T को ले चाहे C को ले, हम पहले C को लेके चल रहे हैं। C किलो के मोमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे 2 पार्ट में आ गई। एक पार्ट यहाँ पर है ये इस तरह से, और ये कहाँ है इसका बॉटम है, तो वहां पर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, उसको बोल लो सिग्मा डैश CB। तो आपके 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट ये हो गया जहां पर एक कंप्रेशन लगेगा, आप देखो C1 मान लो इसको, और एक कंप्रेशन यहाँ भी लगेगा जो कि C2 होगा। ऐसे आप देख सकते हो C1 और C2। 1 मिनट मिटा दें इसको मिटा के देखते हैं। तो 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट में
एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। दोनों के लीवर आर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका लीवर आर्म एक होगा और एक जो है इसका लीवर आर्म होगा। लीवर आर्म दिस टू ए लीवर आर्म 1। तो क्या हुआ, C1 के लिए लीवर आर्म होगा और C2 के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रेंगल में आप यह ध्यान दो, ये है हमारा ट्रेंगल और ये हमारा यहाँ पर सिग्मा CB है। ये कितना है, 5 है। ये कितना है, सिग्मा डैश CB है। ये डिस्टेंस कितनी है, आपकी थिकनेस के बराबर है, 120 के बराबर है। और ये कितना है, आपने निकाला था 120 घटा के आपने निकाला 39.62, ये लिखा हुआ है 39.62। ये है, ये आपका 39.62 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब सिग्मा C दो ट्रेंगल ले लो आप, O A1 A2 B1 B2। तो O A1 A2 एंड O B1 B2 समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। इसलिए समरूप त्रिभुज में क्या होगा कि आपका 5 डिवाइडेड बाई x माने दोनों जोड़ लोगे तो 159.62 हो जाएगा। इक्वल्स टू ये सिग्मा डैश CB डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस मींस 39.62, जो घटाने पाएगा x माइनस DF से आया। तो आपका सिग्मा डैश CB कितना हो गया, सिग्मा डैश CB आपने रखा है बराबर हो जाएगा 39.62 डिवाइडेड बाई 159.62 मल्टीप्लाई बाई 5। ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा 39.62 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना डिवाइडेड बाई 159.62। ये आपका होगा 39.62 मल्टीप्लाई बाई 5 गिव्स आउट इतना भागे 159.62। ये आ गया 1.24 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आपको मालूम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो यहाँ पे स्ट्रेस है यहाँ पर उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। इसमें निकालने का तरीका यही है कि दो ट्रायंगल के बीच में हम लोग समरूप मान के इतना डिवाइडेड बाय इतना और इतना डिवाइडेड बाय इतने से हम लोग निकाल लेते हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं इसलिए निकाल लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रेपेजॉइडल बना है, उसकी सीजी कहाँ लाई करेगी। इसकी सीजी सपोज करो आपकी लाई करती है, ट्रेपेजॉइडल की सीजी कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग जानते हो। ट्रेपेजॉइडल की सीजी फाइंड आउट करने के मान लीजिए ये आपका ट्रेपेजॉइडल है, ये कोई A1 है, ये A2 है सपोज करो, और ये डिस्टेंस आपकी h है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, h है तो इसमें इसको यहाँ से अगर y बार आप दिखाएंगे इस टॉप से तो y बार बराबर होता है, क्या होता है, A1 प्लस 2A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई जो डिस्टेंस है h बाई थर्ड। ये फार्मूला होता है। अगर आप यहां से लोगे टॉप से लोगे तो ये होगा, यहां से लोगे तो इसका 1 टाइम इसका 2 टाइम्स, ठीक है, और दोनों का समेशन इनटू h बाई 3। तो यहां पर क्या निकाल रहे हैं, यहां पर y बार निकालेंगे तो y बार क्या हो जाएगा आपका सिग्मा CBC प्लस सिग्मा डैश CB का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा CBC प्लस सिग्मा CB डैश, ठीक है, इतना मल्टीप्लाई बाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है ये DF बाई थर्ड। तो आप वैल्यू रख दीजिए, तो सिग्मा इसी में 5 है और ये 1.24 है तो यहाँ फिर रख दीजिए, इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 1.24 यहाँ हो जाएगा, और DF कितना है 120 बाई 3। ये आप निकाल इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.24 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 गिव्स आउट इतना डिवाइडेड बाई 6.24 गिव्स आउट इतना मल्टीप्लाई बाई 47.94 47.94
47.94 mm। वाई बार की डिस्टेंस हो गई 47.94। तो ये जो सी जी यहाँ पर लाई कर रही है, इस पॉइंट में ध्यान से देखो, ये कितना हुआ वाई बार। वाई बार कितना हुआ 47.94। 47.94 तो इसको हमने लिख दिया 48, या 47.94 रखना चाहे तो आप 47.94 रख दीजिए। चलिए हम 47.94 ही रखते हैं, ठीक है। 47.94 कर दिया, 47.94 आपका आ गया। कैलकुलेटर देखिए वही सेम चीज आएगी। अब ये हम यहाँ पर देखना चाहेंगे मोमेंट निकालने के लिए। दूसरा C1 के लिए तो ये हो गया, C2 के लिए क्या होगा? C2 के लिए वाई बार कितना, डिस्टेंस कितनी होगी? तो C2 के लिए ये है, ये है सिग्मा डैश CB, और ये डिस्टेंस आपकी है 39.62। तो इसमें 1/3 अप्लाई करेगा, यहां से जो डिस्टेंस होगा 39.62 का 1/3 नहीं करेगा। तो यहाँ दो फोर्सेस हो गए, एक फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे C1 और इसको बोलेंगे C2। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे C1 और C2 के मान। अब ये इतनी बात समझ में आ गई। अब C1 C2 के मान हम लिखने जा रहे हैं, C1 C2 के मान लिखने जा रहे हैं। तो M1 लिख लीजिए, C1 बराबर C1 इंटू D माइनस वाई बार। C1 जो है फोर्स है और इसकी डिस्टेंस कितनी है D माइनस L1 A1 बराबर क्या है D माइनस वाई बार, क्योंकि वाई बार टॉप से लग रहा है तो D में से घटा देंगे। ये क्लियर है, ये हो गया C1 इंटू D माइनस वाई बार। और तो इसको C1 को निकालें, C1 बराबर क्या होगा? C1 बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस। अब देखो आप एरिया कितना है, एरिया कितना है? अगर आप ये देखो तो एरिया ये है, ये एरिया है। तो एरिया बराबर कितना हो गया? कंप्रेशन एरिया दैट इज BF इंटू DF, राइट। एरिया ये BF इंटू DF, तो BF इंटू DF आपने लिख दिया। स्ट्रेस कितना हुआ? स्ट्रेस आपका हुआ एक जगह पे सिग्मा CBC, दूसरी जगह पे सिग्मा डैश CB, तो इसका एवरेज ले लिया। ये आपका हो गया C1 में वैल्यू रख दीजिए। BF बराबर आपका है 750, DF है 120 और सिग्मा CBC 5, ये है 1.24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। BF DF एरिया और इंटरेस्ट कर लिया और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 प्लस 1.24 2 मल्टीप्लाई बाई 750 मल्टीप्लाई बाई 120, ये 280 800 आ गया। दिस इज योर 280 न्यूटन, 280 न्यूटन आ गया। अब इसका वाई बार निकाल लें, तो दैट इज लीवर आर्म निकाल लें। लीवर आर्म 1 इक्वल्स टू D माइनस वाई बार। D बराबर कितना है 560 है, हमने निकाला था 40 घटा करके, माइनस वाई बार आपका आया था, वाई बार 47.94, घटा दीजिए इसमें से। तो इसमें से हम लोग घटा दे रहे हैं तो आ जाएगा 560 माइनस 49.94, एक आ गया 510.06। M1 आ गया, इतना आ गया। अब आपको फोर्स जो M1 जो निकालना है, M1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। M1 इक्वल टू C1 इंटू D माइनस वाई बार, दोनों की वैल्यू आपको मालूम है। C1 बराबर है 280800 और यहाँ पर है 510.06। ये वैल्यू कितनी हो गई, गुणा कर दीजिए आप इसको, इंटू 280800 280 800, ये आ गया इक्वल्स टू
143 224 143 224 143 224 848 848.0। ये इतना आ गया, इतना न्यूटन मीटर मिलीमीटर, इतना न्यूटन मिलीमीटर आ गया। आप याद रखिएगा इसको। अब हम निकालेंगे दूसरा पार्ट C2 को निकालेंगे। तो आप C1 समझ में आ गया, ये हमारा वैल्यू यहाँ रहेगा, M1 की वैल्यू ये है। अब हम M2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज योर M1। M2 की वैल्यू क्या होगा? M2 इक्वल टू C2 इंटू लीवर आर। C2 बराबर क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका, ये वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? ये देखिए, ये एरिया, इसका एवरेज स्ट्रेस है, सॉरी ये एरिया है, ये दिस एरिया, इस डायरेक्शन में। तो एरिया आपका, एरिया जो है इसका, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया क्या है C2 का? एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया कितना है? एरिया बराबर है आपका दिस वन, 39.62 मल्टीप्लाई बाई 250। ये निकाल लीजिए आप, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया आ गया 39.62 मल्टीप्लाई बाई 250, 9905। दिस इज 9905। और इसका स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस कितना है? 0 प्लस सिग्मा डैश CV बाई 2, तो प्लस 0 प्लस 1.24 बाई 2 बराबर आपका आ जाएगा 2 6 12 62 0.62 1.24 बाई 2.62 आ जाएगा। अब आपका C2 बराबर कितना हो जाएगा? C2 इक्वल्स टू, इसको एरिया इंटू स्पेस बराबर हो जाएगा 9905 मल्टीप्लाई बाई 0.6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये वैल्यू निकाल लीजिए आप, इंटू 9905, ये 6141 ये आपका क्या आ गया? दिस इज योर फोर्स न्यूटन में आ गया ये। अब इसका लीवर आर्म कितना है? लीवर आर्म 2 किसके बराबर है? इक्वल्स टू D माइनस x1 बाई 3। तो D बराबर कितना है? 560, x1 कितना है? 39.62 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो हम इसको घटा देते हैं, 560 माइनस 39.62 बाई 2 gives out 540, 540.19, 540.19। तो आपका मोमेंट M2 बराबर कितना हो जाएगा? M2 बराबर हो जाएगा 6141.1 मल्टीप्लाई बाई 540.19। इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई बाई 6141.1, 611, ये आ गया 3317 330.809, ये आ गया। दिस इज M2। M1 बराबर कितना है? आप नीचे लिखे हुए हैं, ये 143224848.0। ठीक है, इतना न्यूटन मिलीमीटर, ये न्यूटन मिलीमीटर में है और ये भी न्यूटन मिलीमीटर, दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस 143224848 डिवाइड करिए,
इक्वल्स टू m1 प्लस m2 बराबर हो गया 3317,360.81 प्लस आपका होगा 143224,848 गिव्स आउट। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। 3317,360.81 प्लस 143224,848 it gives out 146,145,42542,208.8 इन न्यूटन मिलीमीटर में है। अगर आप इसको किलो न्यूटन बनाना 10 टू पावर 6 संख्या आप पीछे चले जाओगे 2 2 4 2 6 तो ये हो जाएगा 146.54 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा 146.54 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप यह देखेंगे। इसी तरह की प्रॉब्लम अगर कहीं आती है अगर बोर्ड में इसी तरह की, तो आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। आपको तुलना एक्स एक्चुअल निकालना होगा। एक्स निकालने के बाद फ्लेंज में है तो रेक्टेंगुलर बीम की तरह, अगर ये वेव में है तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को, दो तरीका हो सकता है, तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर 20 में हम लोग शेयर और बॉन्ड एंकरेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।